नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे उस एरिया में कहीं ना कहीं माहौल बनता ही जाता है। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो कि एक बिजनेसमैन भी है। अगर आप मकान बनाते हैं तो आपके घर में जो जो सामान लगेगा वो सारा मटेरियल इनके पास होता है। साथ ही साथ ठेकेदारी भी कहीं ना कहीं करते रहते हैं। कई बढ़िया से बढ़िया रोडों का निर्माण करवाया है। आज इनसे बात करेंगे कि आपके पास इतना अच्छा बिजनेस का एक मटेरियल है फिर भी आप राजनीति में क्यों। नमस्कार चंदन जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को प्रणाम। तो चंदन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप जहाँ बैठे हैं ये आपका एक बिजनेस हब है। यहाँ पे क्या क्या मटेरियल है पहले तो वो बताएं। बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़, मतलब घर बनाने का जितना भी मटेरियल है, चापाकल वगैरह, मोटर, सब कुछ बेचते हैं। आप दूसरा बिजनेस भी करते हैं ठेकेदारी का? जी, ठेकेदारी भी करते हैं। जैसे कि रोड है SH 75 DKBM का निर्माण हमारे देख रेख में हुआ था, दरभंगा से मधवापुर। तो इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद राजनीति में आने का मन कब बना आपका? राजनीति हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे दादाजी स्वर्गीय रामश्रेष्ठ बाबू, वो इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं भूतपूर्व, और उनसे प्रेरणा लेके हम उनसे प्रेरित हैं। जनता सेवा हमारे खून में है और हम चाहते हैं जो हम जनता सेवा करें, कुछ हमारा नाम हो, इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं। तो चंदन जी, अगर मैं बात करूं कमतौल अहियारी नगर पंचायत की, समस्याएं बहुत सारी हैं। कुछ समस्या ऐसी हैं जो धार्मिक अगर देखे जाए तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे आप अहिल्या स्थान देखते हैं, अगर यह मंदिर शायद दूसरे राज्य में होता तो इसकी एक अलग ही पहचान होती। इसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पर्यटक स्थल रहता। और हमें इस बात का बहुत ही मतलब कि समझिए अंदर से दुख है जो आज तक हमारा कमतौल मॉडल स्टेशन नहीं बन पाया, या अहिल्या स्थान का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए हम चाहते हैं जो अगर हम आते हैं, एक बार मौका जनता हमें देती है, जनता को हम भगवान मानते हैं, अगर एक बार मौका देती है तो हम जरूर उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप काफ़ी सालों से देख रहे हैं? क्योंकि बिजनेसमैन हैं, ठेकेदार भी हैं, तो हर जगह आना जाना तो आपका लगा ही रहता होगा। देखिए, बाजार में जो है समस्या है, शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। बाजार में बहुत सारी समस्या है। जब तक कमतौल बाजार का विकास नहीं होगा, इस नगर पंचायत का विकास संभव नहीं है। तो बाजार में तो हमने सुना है कि यहाँ से 25-30 गांव के लोग खरीदारी करने आते हैं। जी। आपके यहाँ रेलवे स्टेशन भी है कि बड़े बड़े एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकती है। जी। इससे लोग खरीदारी करने आते हैं। जो कमतौल का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 10 साल हो गया ये रोड बनाए हुए हमको, SH 75। तो कुछ विकास तो हुआ है उस संदर्भ में, नहीं तो यहाँ से दरभंगा जाने में कमतौल के नागरिक को पसीना छूट जाता था, या आसपास के कोई भी व्यक्ति जब दरभंगा जाते थे तो हमको लगता है जो एक दिन जाने आने में निकल जाता था। पूरा दिन वो सिर्फ आने जाने में बस वही था। तो समस्या तो बहुत सारे हैं, तो समस्या का निदान होगा, समाधान होगा। और हमें नहीं लगता जो समस्या है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम खरा उतरे उस पर तो आगे भविष्य के लिए हम कुछ आगे राजनीति में सोचेंगे। खेल कूद का मानव जीवन में क्या महत्व है? क्योंकि हम देखते हैं कि कमतौल में कहीं ना कहीं लोगों का खेल के प्रति एक रुचि है पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कमतौल टाउन क्लब है। कमतौल टाउन क्लब आपको क्रिकेट का भी मैच, कल भी लड़का लोग हमसे संपर्क किया था, बोला मोबाइल से जो ऐसे मतलब कि कमतौल टाउन क्लब से हैं, आए हुए हैं, तो क्रिकेट का भी आयोजन होता है। और फुटबॉलर तो यहाँ हम भी फुटबॉलर रह चुके हैं, यहाँ फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। कमतौल में आपको फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता था, देखा जाता था। तो धीरे धीरे तो अभी स्टार्ट करवाए हैं, बॉल दे के कुछ लड़का लोग खेल रहा है, तो इससे फिटनेस बना रहता है। मनुष्य के जीवन में खेल कूद एक अहम हिस्सा है। और बगल में अहियारी हमारा ससुराल भी हुआ, तो बगल में अहियारी के लड़का लोग को भी देख रहे हैं जो खेल कूद के प्रति रहता है। खेल कूद होना चाहिए, मानव जीवन में। आप जीत जाते हैं
तो ऐसी कौन सी एक बड़ा काम है जो सबसे पहले आप करवाएंगे इस बार? यहाँ जल निकासी और वही सार्वजनिक शौचालय और अहिल्या स्थान का उद्धार। अहिल्या उद्धार स्थल जो है उनका वो मंदिर, राम जानकी के मंदिर का उद्धार, और हम प्रयास करेंगे जो मंत्री, मुख्यमंत्री से मिल के यहाँ जो पर्यटक स्थल है उसको विकसित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हैं चंदन जी, जो एक धार्मिक भावना से भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि खेल कूद, ये खुद भी फुटबॉल खेलते थे, और आज भी कहीं ना कहीं अगर कोई टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपना योगदान देते ही रहते हैं। कोई भी इनके पास गरीब बच्चा भी आ जाता है, अगर उसके पास फुटबॉल खेलने के लिए पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर ही देते हैं। तो आने वाले चुनाव में देखेंगे कि यहाँ की जनता किसको पसंद कर रही है, क्योंकि ये उप मुख्य पार्षद में खड़े हैं। मुख्य पार्षद में तो बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, पर उप मुख्य पार्षद में एक मजबूत दावेदार हैं ये, क्योंकि इनकी एक छवि है, इनके परिवार में राजनीतिक आसे नहीं है, बहुत पुरानी ज़माने से चल रही है। दादाजी इनके 25 साल मुखिया रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि आपके नगर का विकास हो, खेल कूद में कहीं ना कहीं आपके नगर से भी कोई लड़का IPL खेले, कोई कहीं भी एक नाम बनाए, तो आने वाले चुनाव में उप मुख्य पार्षद में खड़े हैं चंदन जी, इनको भारी वोटों से जितवाएं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ। धन्यवाद।